बाद लोगों ने बोला कि इसको जान मार के जो है सो पीछे तालाब की तरफ फेंक दो। कुछ लोगों ने बोला कि इस पर तेल छिड़क करके आग लगा दो। ये हमारे बीच में ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट और बस चलाकर बहुत आगे बढ़ा है। और हम लोग बजरंग दल के कुछ खास कार्यकर्ता जब भी इससे चंदा मांगते हैं तो चंदा देने में ये 1-2 हजार से ज्यादा नहीं देता है। हम लोग इसकी कहानियां खत्म कर दो। और हमने जो परिस्थिति देखा, इतनी मार हमें दोनों तरफ से हमारे बॉडी पे, और जिस तरह से उन लोग, हम तो समझा डरे सहमे हुए में कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होने जा रहा है। और इसी बीच में कुछ लोग हमारे पैरों में, कुछ लोग हमारे बालों में लटक गए। हमारे पैकेटों से जो अलमीरा का चाबी था वो अलमारी छीनने के बाद जिनको जो बना, हमारे अलमारी में जो भी रकम था 5.5 से 6 लाख रुपया हमारा कैश था जो हमारे ट्रांसपोर्ट कंपनी का था, और 5 से 6 लाख रुपया हमारे बस कंपनी में जो हम कर्मचारी को रखते हैं उनके माध्यम से, चूंकि इस महीना का आखिरी डेट था, वो रकम भी उस अलमारी में हमारा रखा हुआ था। सभी को उन लोगों ने हमें एक तरफ पकड़ करके, कोई बोल रहे हैं कि इसको जान मार दो, तलवार भोंक करके इसको हत्या कर दो, ना ही रहेगा और ना जो सो आगे इस तरह का कोई हम लोगों का एविडेंस खत्म हो जाएगा। कोई बोला कि नहीं, इसको लेकर चलो, उठाकर गायब कर दो। लेकिन हमने किसी तरह से अपने जान को वहां से बचा करके भागने का काम किया और पीछे जान बचा करके भागे। इसी बीच में वहां पर के कुछ लोकल लोग के सहयोग से, जो वहां के रहने वाले हैं उनके सहयोग से, और जो मूव थे कुछ बजरंग दल के, लेकिन मुख्य रूप से वहां के लोकल जो लोग हैं, हमारे सामने, हमारे अगल बगल के, जो निष्पक्ष अगर जांच हो सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, अगर प्रशासन निष्पक्ष जांच करती है तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे सामने जब हम जान बचाकर भागे पीछे, तो पीछे एक मकान वाले ने हमें हिफाजत करने का काम किया। उन्होंने बोला, आज मेरा ट्रांसपोर्ट वाला बाबू को मार दिया। इसी बीच में हमें जहां जो गेट खुला नजर आया, मैंने अपने जान बचाने के लिए तकरीबन 200 से 250 आदमी बैक वक्त इंटर कर गए और हथवे हथियार से लैस होकर हमारे कैंपस में हमें घेर लिया और हमें लपड़ थप्पड़ करके मारा। मारने के बाद हमारे पास जो चाबी था, पहले तो हमें गाली दिया, बाल पकड़ करके हमें लपड़ थप्पड़ मारने का काम किया। और मारने के बाद 4 से 5 करोड़ रुपए के एवरेज का माल स्टॉक अंदर में था और हमारे शहर के सभी व्यवसायियों का माल था, जो कि आज हम जीने के लिए बहुत मुश्किल में, सभी का फोन आ रहा है मैं अपनी जान बचाऊं कि मैं उन लोगों को सफाई दूं। ये जो दंगा माने राम भक्तों के द्वारा, आज हम भी हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हमें भी स्वतंत्र यहाँ अधिकार है व्यापार करने का, लेकिन हम लोगों को जिस तरह से वहां पे उस दिन तांडव मचा करके हमारे गोडाउन में और 2 बसों में, एक टाटा एसी में 4-5 हमारे, चूंकि हमारा साम्राज्य रोजी रोटी का वही था, सारा वहां पे था। सभी में जो सो पेट्रोल बम और पेट्रोल डाल करके, हम जब छत्ता के उस पार से थे तो हमने देखा हमारे सामने हमारे साम्राज्य को जला दिया गया और मैं कुछ नहीं कर सका। और प्रशासन को जब हमने वहां पर बोलने का काम किया तो प्रशासन और हमारे तरफ हमको ही जो है सो हमारे ऊपर जो सो पिस्टल ताना, जो हम डर से वहां से भाग गए। और हमारे साथ कुछ लोग जो कर्मचारी थे ट्रांसपोर्ट में, उन लोग हमारी ये हरकत देख करके, हमारी परेशानी देख करके लहरी थाना में इंफॉर्मेशन करने के लिए गए, लेकिन हमें प्रशासन के माध्यम से भी कोई सपोर्ट और कोई सहयोग विशेष तौर पे नहीं मिला और हमारी 2 बसें को जला करके राख कर दिया गया। मैं उस वक्त इस परिस्थिति में था कि मैं अपनी जान बचाऊं या मैं अपनी संपत्ति बचाऊं। यदि अगर हमें अच्छा सहयोग प्रशासन से मिल जाता तो आज हमारा संपत्ति, जो शहर के व्यापारियों का आज हमारे साथ ये उलझन और परेशानी बना हुआ है, आज हमें जवाब देने के लिए हमारे जुबान में शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से उन लोगों को जवाब देकर अपनी सफाई दूं। आज हम लोग कंप्लीटली बर्बाद हो गए हैं। 5 से 6 करोड़ का माल और हमारी 2 नई बसें टाटा एसी, सारी ये जो बर्बाद हुई हैं, इसका एविडेंस हमारे सीसी कैमरे में है। और मैं आपके माध्यम से ये यहाँ के प्रशासन और जो उच्च पदाधिकारी यहाँ से बिहार स्टेट के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करता हूँ कि कम से कम हमारा जांच निष्पक्ष करवाया जाए। और जब आदि निष्पक्ष जांच नहीं हुआ तो हम लोगों को न्याय की बहुत उम्मीद है आपसे, और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग अब इस भारत को छोड़कर कहाँ जाएंगे। हम लोगों को सीधा जो है मार दीजिए।